हूं डॉक्टर मसूद परवेज और आज का जो टॉपिक है वो है पोटैटो मील। पोटैटो मील बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. अब पोटैटो मील क्या है पहले तो ये बताना होगा। पोटैटो मील बेसिकली आलू के पाउडर को कहते हैं पोटैटो मील, या पोटैटो एज इट इज भी डाला जा सकता है जानवरों की खुराक में। और वो लोग जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग का काम कर रहे हैं, खास तौर पे फैटनिंग का, तो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है। पिछले 3-4 साल तो आलू का रेट बिल्कुल डाउन था और ये हाल था कि लोग यानी आपको घर पहुंचा के आलू देते थे, बड़े साइज का आलू। तो उससे ये होता था कि आपको अखराजात भी नहीं पड़ते थे और आपको घर पहुंचा देते थे, क्योंकि आलू का रेट बहुत कम था और कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखा हुआ था वो बिक नहीं रहा था। तो वो लोग किराया देने के काबिल नहीं थे, तो फिर कोल्ड स्टोर वालों ने मजबूरन उनका आलू उठा के, तो कोल्ड स्टोर क्योंकि खाली करना था तो उन्होंने उठा के मार्केट में फेंक दिया। अब ये है कि यहाँ पे जो आज जो डिस्कशन होगी वो होगी उस आलू पे जो हर सीजन में बहुत कम रेट पे मिलता है, और वो है छोटे साइज का आलू। छोटे साइज का आलू इसलिए सस्ता मिलता है कि उसको आप घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, कोई सालन नहीं बना सकते। वो बहुत छोटे साइज का सीड वाला जिसको आप कहते हैं आलू, वो होता है। अब अगर उसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो उसको छीलना ही बहुत मुश्किल है और उससे ये होगा कि आपको बहुत टाइम लगेगा। अब इसका जो है यूजेज वो क्या है, इसके 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये है कि आप उस छोटे आलू को क्रश करके या स्लाइस करके आप अपने जानवर को ऑफर कर दें, या एज इट इज भी वॉश करके, लेकिन वॉशिंग जरूरी है क्योंकि इसके साथ मिट्टी लगी होती है। तो अब ये है कि एक तो आप एज इट इज अपने जानवर को खिला सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि 85 to 90% पानी होता है तो पेट भर जाएगा लेकिन उतनी न्यूट्रिशन नहीं आएगी। तो इसका फिर दूसरा अल्टरनेट क्या है कि इसको आप एक मशीन मिलती है जिसमें स्लाइस करती है वो छोटे साइज के आलू को, और वो करके तो आप इसको ड्राई कर सकते हैं और वो जो ड्राई है फ्लैक्स बन जाएंगे छोटे छोटे, उनको आप वनडे में डाल के दे सकते हैं। यानी वनडे में ये बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट बन सकता है और इसकी जो ताकत है या इसकी एनर्जी है वो मकई से ज़्यादा है और मकई से जल्दी हजम होने वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें स्टार्च है और स्टार्च जो है मकई में भी स्टार्च है। आल्दो कि इनकी टोटल जो ग्रास एनर्जी वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन मकई का ये है मसला कि उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, क्योंकि उसके जो स्टार्च है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जबकि पोटैटो का जूद हजम जिसको आप कहते हैं कि इसके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या सिंपल स्टार्च है जिससे ग्लूकोज फौरन बन जाता है और ये फौरी इफेक्ट देता है। तो इसलिए जो है इसकी जो स्टार्च की वैल्यू है वो मकई से बेहतर है, लेकिन मकई के रेट से ये आधे से भी कम रेट पे मिल सकता है और आप घर में भी बना सकते हैं कि इसको आप ड्राई कर लें। ये ऑफ वाइट कलर का जो है वो फ्लैक्स बनेंगे, जैसे आप सलंटी अगर किसी ने देखी हो कि वो रा फार्म में जैसे होती है, वो पोटैटो ही बेसिकली पोटैटो स्टार्च होती है, सलंटी पोटैटो से बनती है। तो वो जो उसकी यानी फ्राइंग से पहले जो उसकी शेप होती है ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो उसको आप हमें फ्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये बच्चों को तो नहीं खिलाना, जानवरों को खिलाना है। तो आप इसको ड्राई करके अपने वनडे का एक जूस बना सकते हैं। दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है कि आप इसकी पेस्ट बना दें। तो जब पेस्ट बन जाएगी तो फिर आप इसको ड्राई करके फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, और वो जो प्रोडक्ट है उसको आप स्टार्च, प्योर स्टार्च पाउडर कहेंगे, और उसका इस्तेमाल टेक्सटाइल में भी है और उसका इस्तेमाल फूड में भी है। तो इसलिए जो है वो आपके जो है स्टार्च उसको आप 3-4 जगह पे सेल कर सकते हैं। मसलन ये जो लोग जूसेस बनाते हैं तो उसमें भी स्टार्च डाली जाती है ताकि उसको गाढ़ा किया जाए। दूध में भी बाज़ कंपनियां स्टार्च डालती हैं और बाद में क्लेम करती हैं कि सबसे गाढ़ा दूध हमारा।
तो वो बेसिकली वो स्टार्च होती है जो एक तो सूदरिंग इफेक्ट देती है, उसको गाढ़ा शो करती है, और जब बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर आ जाती है। तो ये कह दो कि ये काम मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि परमिटेड है और गवर्नमेंट के रूल्स इसको परमिट करते हैं, या उन्होंने खुद ही अपना बनाया हुआ है सिलसिला कि उन्होंने ये डालना है, तो जो जूस है उसमें और इस तरह की चीज़ों में ये एक इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप, क्योंकि हमारे उकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल और इन एरियाज में पोटैटो बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे जो है ये छोटा जो सीड वाला आलू है ये तकरीबन ज़ाया हो जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इसका है। हाँ, इसके पौधे का जो है ग्रीन जो ऊपर है वो हमारे जानवर उसको लाइक नहीं करते, तो लेकिन ऊंट और अफगानी भेड़ इसको बहुत शौक से खाती है। तो वो पौधा जो ऊपर वाला है उसका हे बना के तो उसको उसकी बेल बना दी जाए तो इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगर मूंगफली का पौधा एक्सपोर्ट हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, और ये बहुत वाफर मिकदार में इन एरियाज में पैदा होता है। चिनियोट में भी इसमें बहुत ज़्यादा आलू पैदा होता है। तो आप समुद्री चिनियोट, दीपालपुर, साहिवाल, उकाड़ा और कसूर का एरिया जो है ये आलू के लिए ख़ास तौर पे मशहूर है। तो उसका जो क्रॉप है ऊपर जो बिल्कुल ज़ाया हो जाती है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और इसको मैं इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ अगर कोई बंदा इसको बेल की शक्ल में लेके आए। तो ये एक और यानी एक आपका स्टार्च के तौर पे इस्तेमाल, पौधे का इस्तेमाल, फिर आपका वनडे में इस्तेमाल और इस चारे का इस्तेमाल, चार आप एक आलू से 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतने। इससे फायदा ये है कि ये ड्राई करने के बाद आपको 13-14 रुपए किलो पड़ेगा पाउडर, यानी ग्राइंडिंग करके बैग लगा के स्टिच करके तो ये पड़ता है। तो मेरे ये ख्याल है कि 13-14 रुपए में कोई चीज़ नहीं मिलती। राइस पॉलिश भी 23-24 रुपए किलो है। तो ये सबसे सस्ता इंग्रेडिएंट बन सकता है और वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की चीज़ें जो है आप तक पहुँचें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।